हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक पति पत्नी इन्फ्लुएंसर जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं वाईटी पे होने वाले हैं और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो पिछले काफ़ी देर से महीनों से मैं उनको देख रही हूँ, जो उन्होंने ओपनली समाज को दे रहे हैं बहुत गलत संदेश, है ना। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं इस पति पति इन्फ्लुएंसर के। बहुत देर से ये लोग कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। दहेज प्रथा को बार बार प्रमोट किया जा रहा है अपने चैनल पे इनके द्वारा। देवर खुद को भगवान बताता है बार बार, क्योंकि वो कहता है हम लड़के वाले हैं। 2 घंटे की वीडियो बना के बोला जाता है उनको कि उनके भाई के ससुराल से गिफ्ट्स कम मिलते हैं, उनको मिलते थे, क्योंकि अब तो खैर उन्होंने तोड़वा ही दिया है इस रीज़न की वजह से कि उनको गिफ्ट्स वगैरह सब कम मिलते थे। ये बोला जाता है वो तो शगुन या तिलक वाले दिन मतलब भाई की जो शादी है वो ही तोड़ देना चाहते थे तिलक का सामान देखने के बाद। तो एक वीडियो में जो है वो दामाद को दिखाया गया, यानी ये जो देवर हैं ये खुद भी दामाद हैं, इनको दिखाया जाता है कि ये सास ससुर से शगुन का लिफाफा ले रहे हैं और पीछे से उनकी जो पत्नी है वो बोल रही है कि जो दामाद है वो उनको भगवान समझा जाता है और ये शगुन का लिफाफा जो है इसमें कैश है, इसको मान सम्मान बोला जाता है। तो ये यूट्यूबर पति पत्नी बार बार भाभी या जो अपनी जेठानी है देवरानी की, उस पर ये आरोप लगाते हैं कि उनके मायके वाले मान सम्मान ढंग से नहीं करते, यानी कि उतना कैश गिफ्ट्स नहीं देते जितना शायद इन लोगों को उम्मीद रहती है। पर देवरानी के जो मायके वाले हैं, जो देवर के ससुराल वाले हैं, वो अच्छा खासा शगुन गिफ्ट सब कुछ देते हैं और उनको ये बोला जाता है कि वो बड़ा अच्छा मान सम्मान करते हैं। तो मान सम्मान को इस चीज़ से रिलेट किया जाता है। देवर अपनी भाभी के मायके वालों को नहीं आने देता घर पे, क्योंकि इनको गिफ्ट कम लगते थे। तो इनके साथ बहुत बड़ा कलेश डाल के आया हुआ है भाभी के मायके वालों के साथ। भाभी के जो मायके वाले हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इन लोगों से, यानी ससुराल वालों से कम होने की वजह से भाभी को सोशल मीडिया पे आके बार बार टॉन्ट किया जाता है, जो कि जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं। ये पति पत्नी यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पर आके ये बताते और जताते नज़र आए हैं कि दामाद और उसके भाई को बहुत सारा पैसा गिफ्ट्स मिलने चाहिए ससुराल से, क्योंकि दामाद और उसका भाई भगवान होता है और इसी को मान सम्मान गिना जाता है, यानी ये लोग इसी चीज़ को मान सम्मान मानते हैं। चलिए, देवर के ससुराल वाले दे देते होंगे, पर इन दोनों को जो है मतलब 1 मिलियन लोग जो देख रहे हैं, इनको देखकर बहुत से लड़के इनसे इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी खुद को या अपनी पत्नी को या अपने घर पे जो बहुएं हैं या जो भी हैं उनको ये बताया जाएगा कि अपने मायके वालों से ये जो है उन लड़कियों के, उन बहुओं के मायके वालों के सामने ये जताया जाएगा कि वो लड़का भगवान है, क्योंकि ये 1 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसमें से कितने लोग जो हैं, कितने लड़के जो हैं इस चीज़ को देखकर इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी खुद को भगवान बताएंगे कि हम तो लड़के वाले हैं, हम तो भगवान हैं। ऑलरेडी इंडिया में जो दहेज उत्पीड़न के आए दिन जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। जिस तरह से ये कैश लेने को, गिफ्ट्स लेने को प्रमोट कर रहे हैं, दहेज लेने को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ये जो मामले हैं, ये 1 मिलियन लोग जो लोग इनको देख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं? इससे दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ सकते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम नहीं हैं। 1 मिलियन
के करीब इनके सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और हर प्लेटफॉर्म पे ये हैं, FB पे है, इंस्टा पे है, यहाँ पे है, YT पे है। तो ये देखिए आप कलेक्टिवली ये कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को दहेज के लिए, दहेज लेने के लिए। अब मान लीजिए इनके जो देवरानी हैं, इनके मायके वाले समर्थ हैं, वो दे सकते हैं, बट कोई लड़की हो जिसके मायके वाले इतने सक्षम ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो उनकी, वो अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के उसकी शादी करें। तो क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर जो लड़के वाले हैं वो ये कह नहीं सकते कि नहीं जी हम तो इतना ही लेंगे, हमें तो अच्छा मान सम्मान चाहिए, हमें तो भगवान का दर्जा देना चाहिए। नहीं तो जो है जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है सोशल मीडिया पे कि भाभी के जो जेठानी के मायके वाले हैं वो छुड़वा दिए गए सिर्फ इस वजह से कि जो मान सम्मान है वो इनको कम लगा। और एक चीज़ इन्होंने और कही थी, ये जो देवर हैं इन्होंने एक और चीज़ कही थी आज से कुछ महीने पहले, जब इनका 2 घंटे का वो एपिसोड आया था उसमें कि जब इनके भाई का तिलक था तो तिलक के सम्मान को देखने के बाद वो इस शादी को तोड़ देना चाहते थे। तो देखिए ये समाज को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये लोग, ये इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये जाते हैं अपने भाई की शादी करने, तिलक, उस भाई का तिलक होता है, तिलक के दौरान जो इनको सामान देखते हैं ये लोग कि हमें ये सामान शादी में मिलने वाला है, वो सामान इन लोगों को कम लगता है, उस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम शादी जो है वो तोड़ देंगे। तो पर चलिए किसी भी तरह से जो है नहीं टूटती है शादी, बट इन्होंने सोशल मीडिया पर आके ये 1 मिलियन फैमिली लेके बैठे हैं सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि तिलक का सामान कम लगने की वजह से हम वो रिश्ता तोड़ने वाले थे। यानी तिलक जो है वो शादी से 1-2 दिन पहले होता है, वही रस्म होती है जो 1-2 दिन पहले की जाती है। तो समाज में ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी जो है शादी करने, अपने लड़के की शादी करने जा रहा है और उनको लगता है कि तिलक का सामान उन्हें कम लगे तो वो शादी तोड़ दें। तो सोशल मीडिया पर आके, सोशल मीडिया देखिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप सोशल मीडिया पे हो तो आप जो है बहुत सोच समझ के हर चीज़ करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के हर चीज़ बोलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मान लीजिए आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, अब एक आपकी जो पत्नी है, देवर की जो पत्नी है, उनके मायके वाले समर्थ हैं, वो दे सकते हैं, उन्होंने दिया अपने दामाद को, भगवान भी बनाया, मान सम्मान, गिफ्ट, कैश, शगुन, मोटे शगुन कुछ दिया। पर एक तरफ अगर इस इन्फ्लुएंसर को देख रहा है एक लड़का और उसकी भी शादी होने वाली है, बट शादी जिससे होने वाली है वो फाइनेंशियली इतने समर्थ नहीं है, और मान लीजिए वो जो पिता है उस लड़की का, उसकी जो आय है, महीने की आय 15-20 हज़ार है और उसके 3-4 बच्चे भी हैं। तो मुझे आप बताइए वो किस तरह वो मोटे मोटे शगुन के लिफाफे अपने दामाद को पकड़ा देगा? वो तो अपनी हैसियत के अनुसार ही पकड़ाएगा ना। तो इस तरह की चीज़ें देख के वो लड़का भी डिमांड कर सकता है कि नहीं, मेरे को तो मोटा शगुन का लिफाफा चाहिए, हर फंक्शन, शादी के बाद भी ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि इसी को मान सम्मान कहते हैं। क्योंकि मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको तालियां मारते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वाह वाह करते हैं, उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को मान सम्मान कहा जाता है। नहीं तो जो है उन सब जो वो इन्फ्लुएंसर है, वो जो है जो भाभी हैं, उनके घर की जो बहू है, भाभी है, उसके मायके वालों को घर नहीं आने देते, उसको आए दिन जलील करते हैं, क्योंकि उसको वहाँ से जो है उनके मायके वालों से इतना मान सम्मान, धन, जो कैश और गिफ्ट्स वगैरह नहीं मिलते जितना कि देवरानी के मायके वालों से मिलते हैं। तो एक संदेश ये जा रहा है कि सिर्फ उस बहू को मान सम्मान मिलना चाहिए जो अपने मायके से मोटे शगुन, मोटे कैश, मोटा
गिफ्ट्स वगैरह लेके आती है, तो जो बहू नहीं लेके आती उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए, या कम लेके आती है उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक संदेश जो है वो जा रहा है समाज में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे औरत ही जो है इनके कमेंट्स के नीचे आके वही वाहवाही कर रही है कि वाह 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 वाह। तो हर बार ये बोला जाता है कि इज़्ज़त से नहीं बुलाया गया, हमें इज़्ज़त से नहीं बुलाया गया। तो इनको एक चीज़ और जो है देखने को मिली है कि जो इज़्ज़त ये समझते हैं ये लोग कि लड़की के जो मायके वाले हैं वो जो देवर है या इनके ससुराल वाले हैं, चलिए ससुराल वाले तो एक साइड कीजिए, स्पेशली जो देवर है उनका जो एटीट्यूड है वो इस तरह से दिखाते हैं कि मेरे पैरों में आकर वो गिरेंगे, पैर पकड़कर मेरे को इनवाइट करेंगे, मैं तभी इस चीज़ को इनविटेशन मानूंगा, नहीं तो वो इनविटेशन मानते ही नहीं है। तो ये एक चीज़ दर्शा रहे हैं ये लोग अपने चैनल के थ्रू कि किस तरह मायके वाले, लड़की के जो मायके वाले हैं, अगर उनके घर कोई फंक्शन हो तो कैसे उनको इनवाइट करना चाहिए, मायके वालों को, ससुराल वालों को। तो इस तरह से इनवाइट करना चाहिए कि मायके वाले आए और जो लड़की है उसके देवर के पैर पकड़ लें और पैर पकड़ते पकड़ते उनको इनवाइट करें। तो इस चीज़ को वो लोग इनविटेशन मानते हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं हमें तो ऐसे रिस्पेक्ट से इनवाइट ही नहीं किया गया, यानी इज़्ज़त से हमें बुलाया ही नहीं गया। तो मेरी एक अपील है, कोई ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं जो इस दहेज प्रथा को जो सोशल मीडिया पे बढ़ावा देते हैं उनको देख रही हैं, तो प्लीज़ आप इन लोगों पे चेक कीजिए, क्योंकि ये पिछले बहुत सारे महीनों से जो है दहेज को प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जहां 1 मिलियन लोग